बेटा जब भी मोनोक्लोरिनेशन ऑफ अल्केन का क्वेश्चन आता है बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और बेटा नीट 2025 में ये मोनोक्लोरिनेशन पे क्वेश्चन आया था। बेटा ये क्वेश्चन कई बार जेईई मेंस में ही पूछा जा चुका है और एक बार एम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। बस बेटा आप आखिरी तक इसको देखिएगा, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। आप तो पहले इस कंपाउंड को देखिए, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 फ्री रेडिकल बना लीजिए बस हर एक कार्बन पे। देखिए एक फ्री रेडिकल, 2 3 4 5, मतलब 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये दोनों सेम है, तो इसमें से आप किसी एक ही को कंसीडर कर पाएंगे, तो इसको हटा देते हैं बस। मतलब आपके 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। इन स्ट्रक्चर में अगर कोई भी कार्बन एसिमेट्रिकल हुआ या कायरल हुआ तो उसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर भी बातचीत करते हैं। तो बस फटाफट देखिए। अब अगर इसमें देखूं तो इसमें 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कार्बन तो कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। लेकिन इस कार्बन को देखो तो इसमें 2 मिथाइल है, तो ये भी कायरल नहीं है। इधर भी 2, इधर भी, तो इसमें कोई कायरल नहीं है। तो बेटा इसका एक ही स्ट्रक्चर ही बनेगा बस। इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन पे ध्यान से देखिए, ये हमने क्लोरीन लगा दिया फ्री रेडिकल पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे एक मिथाइल है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है और एक ये वाला ग्रुप है। मतलब ये कायरल कार्बन है बेटा। और अगर ये कायरल कार्बन है तो इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2। तो ये 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब इसमें आइए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहां क्लोरीन लगा दीजिए, यहीं लगेगा। ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। इस पे देखिए 2 मिथाइल सेम है, ये भी कायरल नहीं है। 2 हाइड्रोजन सेम है, 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो 1 बनेगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए कायरल नहीं है, 2 सेम है, कायरल नहीं है। इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद एक आपके पास ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा है और एक आपके पास ये, तो ये भी कायरल है। और अगर ये कायरल है तो इसके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, 2। तो 2 3 4 5 6, तो फाइनली आपका आंसर होगा बेटा बी। तो इस तरीके से आप मोनोक्लोरिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।